बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो लेक्चर है ये एफएससी फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का है, चैप्टर नंबर 2। और हमारा जो आज का टॉपिक है आज है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, और पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट है क्या। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी, कि अगर दो वेक्टर्स को आप उनके प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम इसलिए इसको कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय पुटिंग द क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के दरमियान आप क्या डालते हो, स्केलर प्रोडक्ट में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लेट फर्स्ट कर लें, ए वेक्टर है हमारे पास, ए एंड बी मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर, कि एक दूसरे का कितना एंगल बनाते हैं, थीटा एंगल बनाते हैं। देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी, फर्ज कर लें कि ये वेक्टर है, दोनों एक ही प्लेन में है, एक प्लेन में है दोनों ए बी। अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर इनकी आप टेल्स जोड़ेंगे, इनकी टेल्स को ज्वाइन करेंगे दो वेक्टर्स की, तो वो एक प्लेन डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो पता चलेगा वो दोनों वेक्टर्स किस प्लेन में हैं। ठीक है, टेल्स को जोड़ने से दोनों वेक्टर कौन सा प्लेन डिफ़ाइन कर रहे हैं, दोनों वेक्टर्स किस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, वो प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा, डिफ़ाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब दो वेक्टर्स की टेल जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक प्लेन में होंगे। लेट से दोनों के दोनों एंगल क्या है, थीटा है। अगर हम दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लें, ए क्रॉस बी, यानी डॉट स्केलर प्रोडक्ट में डॉट, इसमें क्या आएगा क्रॉस, तो वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब इसमें क्या आएगा, साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेयर जो मैग्नीट्यूड है, अब इसमें ये एक वेक्टर है, अब ए क्रॉस बी एक वेक्टर नहीं, दो वेक्टर नहीं है, ए क्रॉस बी एक ही वेक्टर है। वो चूँकि एक वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन को भी। तो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड होगी उस वेक्टर की, वो क्या है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये ए क्रॉस बी की क्या है, मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन यूनिट वेक्टर। और एन यूनिट वेक्टर क्या है, एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स, डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। यानी ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, जो प्रोडक्ट वेक्टर है, ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और एन यूनिट वेक्टर जो होता है हमेशा इज़ ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू या परपेंडिकुलर टू, इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, हमेशा इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी। दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जब भी आप दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा, जो आंसर आएगा वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो रिप्रेजेंटेड बाय एन यूनिट वेक्टर, वो हमेशा दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर होगा, या इट इज़ नॉर्मल टू दी प्लेन, इट इज़ नॉर्मल टू प्लेन, उस प्लेन के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन में
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होंगे उस प्लेन के क्या होगा, ये वेक्टर एंड परपेंडिकुलर होगा। अब देखें फॉर एग्जांपल ये जो है वो एक प्लेन में है, ये प्लेन वो डिफाइन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये दोनों इस प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं, लेट्स इस प्लेन में है, ये बोर्ड पे है, तो ये एन जो वेक्टर होगा इस बोर्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब देखें जो एन यूनिट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है ए के भी बी की या उस प्लेन के जिसमें दोनों वेक्टर कंटेन करते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल दोनों वेक्टर बोर्ड पे हैं तो एन यूनिट वेक्टर जो है या जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगी या दोनों की जो आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो है इस डायरेक्शन में हो सकता है, परपेंडिकुलर ये दूसरी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, अगर फर्ज करें ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों के ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है यूनिट वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो सकता है, यानी इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर और होगा नॉर्मल। तो ये इसकी डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल, कि होगा तो नॉर्मल, ये तो कन्फर्म है, होगा तो परपेंडिकुलर दोनों के, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, आया वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, ठीक है, वो आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या है, आप क्या करेंगे, प्लेस या सबसे पहले ज्वाइन दी टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, फर्स्ट आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन दी टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करेंगे टू डिफाइन अ प्लेन, टू डिफाइन अ प्लेन। और जब दोनों वेक्टर्स की आप टेल्स को जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन से प्लेन में हैं। फर्ज कर लें ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, इस तरह है। अब दोनों की टेल्स को जोड़ेंगे इस तरह तो पता चल जाएगा ये दोनों किस प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन में है। अगर एक वेक्टर ये ऐसे है, बी अगर ऐसे है, अगर दोनों की टेल्स को जोड़ेंगे ऐसे तो ये कौन सा प्लेन बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ठीक है। तो जब भी दोनों की टेल्स को जोड़ेंगे पता चलेगा दोनों किस प्लेन में है, ठीक है। पहले आपने दोनों की टेल्स को जोड़ा, कोइंसाइड किया, ज्वाइन किया दोनों की टेल्स को, वैसे ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर, दोनों की टेल्स को आपने, अब आपने क्या करना है, अगर आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो रोटेट ए, अगर आपने हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, तो आपने क्या करना है, रोटेट फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, रोटेट वेक्टर ए फर्स्ट वेक्टर है इनटू बी, तो सेकंड वेक्टर की तरफ उसको रोटेट करना है थ्रू स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स, ठीक है। आपने क्या करना है, रोटेट, अब देखिए ए क्रॉस बी है तो पहले ए को रोटेट ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, अगर बी क्रॉस है तो रोटेट करना है बी को ए की तरफ, रोटेट ए इनटू बी थ्रू अ स्मॉलर एंगल, थ्रू आपने क्या करना है, अगर ए वेक्टर है, ए क्रॉस बी फाइंड करें, ए को रोटेट करना है बी की तरफ, अगर बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो बी को आपने रोटेट करना है थ्रू स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स, ठीक है, थ्रू स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। क्या आपने एक स्मॉलर एंगल से उसको क्या करना है, रोटेट करना है इनटू बी की तरफ, ठीक है। अब आपने करना है, तो पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ए से बी की तरफ क्या होगी, ये होगी, तो आपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है, ये बनती है, तो आपने कर्ल करना है राइट हैंड फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। नाउ कर्ल मतलब मोड़ना, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फिंगर्स को आपने क्या करना है, कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन,
इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन में जो वेक्टर्स ए की रोटेशन की डायरेक्शन है बी की तरफ, उस डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को कर्ल करना है, याद रखना है, ठीक है, विद इरेक्ट थंब। और थंब जो है राइट हैंड का, उसको क्या रखना है आपने, सीधा रखना है, ठीक है। और जो थंब होगा, जो डायरेक्शन ऑफ थंब यहाँ पे वो टेल अस द डायरेक्शन ऑफ थंब will tell us, indicate, tell us direction of a क्रॉस b वेक्टर, a क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन या एनी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमें बताएगी, ये राइट हैंड रूल है, ठीक है। आपने करना है फिंगर्स को कर्ल करना है ऐसे, तो ये थंब है रेक्ट को सीधा रखना है। अब a क्रॉस b क्या होगा, ये होगा। अगर मैं यही फाइंड करूँ, इसका ऊपर की तरफ बनाता हूँ क्योंकि ये बाहर की तरफ नहीं बना सकता है, इनफैक्ट ये लाइन है कैसे, ये वेक्टर है। अगर मैं b क्रॉस a फाइंड करूँगा तो मैं b को रोटेट करूँगा a की तरफ, तो ये सिचुएशन बनेगी। अब रोटेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब ये ऐसे, अब फिंगर कैसे कर्ल होंगी, ऐसे। अब क्या होगी, डायरेक्शन बिल्कुल क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ये होगा a क्रॉस b और ये होगा b क्रॉस a, ये होगा b क्रॉस a, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह आप राइट हैंड रूल से एनी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक दो एग्जांपल्स की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो आएगा व्हाट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने फिर पहले ये इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, जो कि हम सेकंड इसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे। एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टॉर्क। टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r and applied force F, ठीक है। पोजीशन वेक्टर r, जो टॉर्क है वो होता है r क्रॉस f। r क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, f क्या है, फोर्स। दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या है, टॉर्क। अब यहाँ पे एक और बात आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पिवट पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स F जो है वो लग रही है, ये R है। ये P पॉइंट है जिसमें फोर्स लग रही है। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो R है विद रिस्पेक्ट टू O, फोर्स F। और ये एंगल जो है लेट से, दोनों की डायरेक्शन एंगल कितना है, थीटा है। तो R क्रॉस F क्या होगा, टॉर्क। अब देखें, हम याद होगा तो जब डॉट प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़रब दूसरे का वो कंपोनेंट जो पहले के अलोंग है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे r क्रॉस f है या a क्रॉस b है, a क्रॉस b देखें ज़रा चेक करें, a क्रॉस b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, ठीक है जी। अगर मैग्नीट्यूड की बात, इसमें देखें कि पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा क्या है, b साइन थीटा क्या है, वो कंपोनेंट है b का जो कि a के परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड जब दूसरे का वो कंपोनेंट जो पहले के अलोंग होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़रा दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, वो लेना हमने। तो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें ये फ़र्क है, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स F है, F के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये है F साइन थीटा, F में साइन थीटा, और ये है F कॉस थीटा। अब देखिए जो F कॉस थीटा है ये पिवट पॉइंट से गुजरा है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा नहीं, ठीक है। अब सिर्फ जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो F साइन थीटा है, फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि R के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जब इस तरह जैसे ये मार्कर है, यहाँ पे पिवट है, ये पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो अगर मैं ऊपर को लगाऊंगा ये,
तो ये इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसको इस तरह लगाऊंगा या ऐसे लगाऊंगा तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब एफ कॉस टॉर्क में पार्ट प्ले नहीं कर रहा है, एफ साइन थीटा टॉर्क में पार्ट प्ले कर रहा है। इसका मतलब जब टॉर्क में क्या लेंगे, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी आर की मैग्नीट्यूड ज़रब एफ का वो कंपोनेंट जो आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये है टॉर्क। अगली एग्जांपल अगर हम लें वो है फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब भी ये सेकंड ईयर में चल के हम उसको डिस्कस करेंगे कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स क्या करती है, अमल करती है। ठीक है, और फोर्स क्या है, एफ इज इक्वल टू क्या है, क्यू वी क्रॉस बी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज या स्पीड ऑफ द चार्ज, जिस स्पीड से वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी, लेट्स से फर्ज कर लें, और ये नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक चार्ज जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्यू चार्ज, लेट्स से पॉजिटिव क्यू चार्ज मूव कर रहा है इसमें। ठीक है, अब इस पर क्या होगा, फोर्स लगेगी। फोर्स क्या होगी, जब मूव करेगा तो इस पर फोर्स होगी। अब देखिए वी क्रॉस बी, फोर्स वी के परपेंडिकुलर भी होगी, बी के भी, यानी ये वी की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन ये है, वी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये बी अब दोनों के परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, या फोर्स इस तरफ लगेगी या फोर्स इस तरफ लगेगी। अब इसको अब नेक्स्ट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी इसका मेथड है, वो हम सेकंड में डिस्कस करेंगे। या आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट वी और बी की क्रॉस प्रोडक्ट से भी फोर्स की डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल हैं इसमें। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।